अभी हमने यहाँ पे केवल रो नंबर को ऑटोमेट किया है। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था, ये केवल रो नंबर को ऑटोमेट कर रहा था। अभी हम कॉलम नंबर को भी ऑटोमेट करेंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इंडेक्स फार्मूला क्या होता है, मैच फार्मूला क्या होता है, और उन दोनों का एक साथ यूज करके हम कैसे अपने फार्मूले को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं इस डेटा को यूज करके। तो इंडेक्स प्लस मैच का फार्मूला हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स फार्मूला सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं, फिर मैच का फार्मूला सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद दोनों को एक साथ यूज करके देखेंगे कि दोनों को कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए मेरे पास एक डेटा सेट है। इसमें ब्रांड का कोड दिया हुआ है, प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है, एचएसएन कोड दिया हुआ है, कस्टमर नेम दिया हुआ है और सोल्ड क्वांटिटी दी हुई है। इस डेटा से हम अपना फार्मूला स्टार्ट करते हैं लगाना। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स फार्मूला लगाऊंगा। तो इंडेक्स फार्मूला आइए देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं और ये क्या रिजल्ट हमको देता है इंडेक्स फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू लगा के हम लिखते हैं इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है एरे, तो हमने इसको एरे दे दिया, एरे ये दे दिया हमने। और उसके बाद हमने कॉमा लगाया। हमसे रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5, ये रो नंबर है। अब इस रो नंबर में से कौन से नंबर का रो है जिसका आपको डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे तीसरे रो नंबर का डेटा चाहिए। और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे CSD 002, यहाँ पे देखिए CSD 002। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया था और यहाँ तक लिया था। अब इस सिलेक्टेड एरिया में तीसरा रो नंबर ये है जिसका कोड आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाल के दे रहा है। आप देख सकते हैं इसको, फॉर्मूले में F2 प्रेस करेंगे तो ये रेंज को सिलेक्ट कर ले रहा है। अब इस रेंज में तीसरे रो नंबर पे जो वैल्यू थी उसको निकाल के इसने दे दिया हमको। अब ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारे कॉलम, ये हमने जो लगाया है ये रो के साथ में मैंने किया। अब देखते हैं कि हम कॉलम के साथ में कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू इंडेक्स एरे हमारा। अब हमको क्योंकि कॉलम के साथ में इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो ये मेरा कॉलम हो गया, ABCDEF E तक है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये कॉलम हो गए, कॉमा लगाया। अब फॉर्मूले में हमसे पूछ रहा है रो नंबर, तो हमको रो का डेटा नहीं चाहिए, हमको कॉलम का डेटा चाहिए। तो रो नंबर की जगह पे आप एक बार फिर से कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे। ये देखिए मैंने कॉमा लगा दिया। अब कॉलम नंबर आपसे पूछ रहा है कि कौन से कॉलम नंबर का आपको डेटा चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है हमारे पास। तो इन पांचों में से कोई भी कॉलम नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं मान लीजिए कि डाल देता हूँ कॉलम नंबर 4, और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ मैं और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये कस्टमर नेम आ गया, यहाँ पे ये कस्टमर नेम उठा के हमको दे दिया कि कॉलम नंबर 4 में जो था वो कस्टमर नेम लिखा हुआ था, ये हमको लिख के दे दिया। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा और आगे बढ़ के सीखते हैं कि और किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूले में कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों एक साथ यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा फॉर्मूला काम करता है। तो लिखते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, एरे हमसे मांग रहा है। तो अब एरे हम पूरा अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। और रो नंबर हमसे पूछ रहा है, तो रो नंबर हम कोई भी दे देंगे जो भी हमारे पास है, तो हम 3 दे दिए, कॉमा लगाया। फिर से हमसे कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर भी हमने फिर से 3 दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया HSN कोड। अब ये HSN कोड देखिए यहाँ पे ये है, सेम HSN कोड आपको यहाँ पे उठा के दे दिया। अब ये दिया कैसे, इसको समझिए।
हमने लिखा इंडेक्स, पूरा एरिया दे दिया इसको, जितना एरिया में हमारा डेटा है। फिर हमने लिखाया रो नंबर। रो नंबर आप कौन सा दिए हैं, 3 दिए हैं, तो रो नंबर कौन सा हो गया, 1, 2 और 3। ये रो नंबर हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा रो नंबर हो गया। और कॉलम नंबर हमने कौन सा दिया था, वो भी 3 दिया था। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 3 नंबर कॉलम है। तो यहाँ से रो नंबर 3 और यहाँ से कॉलम नंबर 3, इसका डेटा ये आ रहा है, जो कि आपको फॉर्मूले में यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के दे रहा है। अब हम सीखते हैं कि मैच का फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो मैच का फॉर्मूला, पहले इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। मैच का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम इस सेल को हाईलाइट कर ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मैच। अब हमसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम इस सेल का इसको रेफरेंस दे रहे हैं, फिर से कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे हमसे पूछ रहा है, तो लुकअप एरे, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा वो कौन से एरिया से आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसको उठा ले रहा हूँ, हमको इसका डेटा चाहिए। लुकअप एरे हमारा हो गया। मैच टाइप कैसा होना चाहिए, तो मैच टाइप मुझे एग्जैक्ट मैच करवाना है, तो मैंने कॉमा लगा के 0 लगा दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर। अब यहाँ पे एन आ रहा है, मैंने यहाँ पे डेटा अभी कोई डाला नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हमने कोड डाला और ये यहाँ पे हमको 4 दे रहा है। अब ये 4 का मतलब आप समझिएगा कि ये 4 का मतलब क्या है। यहाँ पे CSD003 देखिए यहाँ पे कितने नंबर पे है। हमने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया था 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे CSD003 चौथे नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे हमको 4 ये दे रहा है। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे 6 दे देगा। देखिए छठे नंबर पे है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे नंबर पे है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हमने जो सिलेक्शन लिया था वो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए वो 6 काउंट कर रहा है। ये छठे नंबर पे है, यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देख सकते हैं। तो ये मैच का फॉर्मूला हमारा इस तरह से काम करता है। अब हम इंडेक्स और मैच दोनों फॉर्मूले को एक साथ यूज करेंगे और उसको धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे एक साथ दोनों फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को ओपन किया, हमसे एरे पूछ रहा है, तो हमारा एरे हो जाएगा ये पूरा टेबल एरिया। उसके बाद कॉमा लगाया, हमसे रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर के लिए हम डायरेक्ट इस तरह से रो नंबर 3 या 4 इस तरह से कुछ डालेंगे नहीं, यहाँ पे हम मैच का फंक्शन लगाएंगे और मैच के फंक्शन से हम रो नंबर को फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मैच, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू के लिए हम ब्रांड का कोड दे देंगे कि हम जो भी कोड यहाँ पे डालें उसकी हमको सोल्ड क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू में हमने ब्रांड का कोड दे दिया, फिर से कॉमा लगाया। लुकअप एरे हमारा हमारा कौन सा हो जाएगा, हमको ये वैल्यू जो फाइंड करनी है वो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इस वैल्यू से हमको फाइंड करके दे कि ये वैल्यू इसमें कहाँ पे है। तो लुकअप एरे हमारा ये हो जाएगा, कॉमा लगाया। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हमसे ये कॉलम नंबर पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम नंबर आपको उठाना है, तो हमको सोल्ड क्वांटिटी चाहिए, तो सोल्ड क्वांटिटी जो है यहाँ पे है। ये कौन से कॉलम नंबर पे है, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे हमने कॉमा दिया और 5 लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर। अब ये देखिए ये वैल्यू हमको फाइंड करके दे दिया। ये कोड क्या है, CSD003, CSD003 यहाँ पे है। इस कोड पे 5वें नंबर कॉलम पे ये वैल्यू है, तो यही वैल्यू हमको निकाल के इसने दे दिया। आप देख रहे होंगे, फिर से समझिए। यहाँ पे इस कोड पे, ये कोड कहाँ पे है, ये कोड यहाँ पे है। इस कोड पे 5वें कॉलम पे कौन सी वैल्यू है वो हमको यहाँ पे फाइंड करके इसने दे दिया, इंडेक्स मैच ने। अब अभी हमने यहाँ पे केवल
और रो नंबर को ऑटोमेट किया है। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था ये केवल रो नंबर को ऑटोमेट कर रहा था। अभी हम कॉलम नंबर को भी ऑटोमेट करेंगे। यहाँ पे जो ये मैनुअल लिखा है मैंने 5, इसको भी हम मैच फंक्शन से ही फाइंड करेंगे और मैच फंक्शन ही इसमें काम करेगा। तो लिखते हैं मैच, फिर से हमको लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हमारी लुकअप वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे हमको कॉलम नंबर चाहिए तो हमने यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी दे दी, कॉमा लगाया। अब ये लुकअप एरे ये सोल्ड क्वांटिटी कहाँ पे है, ये देखिए इस लाइन में। तो हमने इस पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और फिर से कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और फिर से एक बार ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप अगर सोल्ड क्वांटिटी की जगह पे कस्टमर नेम लिखेंगे तो ये कस्टमर नेम की भी वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पे हमने कस्टमर नेम चेंज किया, यहाँ पे ये दिव्यांशु का नंबर निकाल के दे दिया। यहाँ पे अगर जैसे ही हम HSN कोड लिखेंगे तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, देखिए HSN कोड हमको दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये कॉलम नंबर पे हेडर आ रहा है ये हेडर ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए इन सब हेडर की। ये जो हेडर आपको दिख रहे हैं इन सब हेडर की यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, ताकि अगर हमको चेंज करना हो तो हमको बार बार यहाँ से यहाँ पे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेटा में जाना है। तो डेटा में हम आ गए हैं। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे आना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिस्ट वाला सिलेक्शन लेना है आपको। यहाँ पे लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, सोर्स के ऑप्शन पे आपको अपना कर्सर रख के इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्शन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गई। यहाँ पे देखिए ब्रांड कोड करेंगे तो ब्रांड का कोड आ गया, प्रोडक्ट नेम आपका मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 3 नंबर पे यहाँ पे देख रहे हैं ये आ रहा है, ये लिम्का यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे HSN कोड भी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर नेम प्रेस करेंगे तो कस्टमर नेम आ जाएगा। सोल्ड क्वांटिटी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला वो काम करता है जो ना तो आपका वी लुकअप कर सकता है ना एक्स लुकअप कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस फॉर्मूले का आप यूज़ ज़रूर करिएगा कभी ना कभी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फार्मूला है, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा।